now we are going to start with chapter number 2, रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स आपके कौन से हैं? रोमन न्यूमेरल्स आपके हैं, रोमन के सिंबल्स आपके क्या हैं? फर्स्ट टॉपिक है आपका रोमन न्यूमेरल्स और रोमन सिंबल्स आपके क्या है? 1, V, X, L, C, D, M। और अगर इनके वैल्यू ऑफ सिंबल्स हम देखें तो 1 के लिए क्या होगा? 1, I के लिए क्या है? 1, V के लिए है 5, X के लिए है 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए 1000। तो ये है हमारे रोमन सिंबल्स और ये है आपके वैल्यू ऑफ सिंबल्स। फैक्ट ऑन रोमन हैड नो सिंबल्स फॉर जीरो, तो जीरो नहीं होता है इनके सिंबल्स में। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स, तो हम इसकी राइटिंग्स किस तरह से लिखते हैं रोमन न्यूमेरल्स की? रेपिटेशन ऑफ अ सिंबल मींस एडिशन। अगर हम एडिशन करें तो अगर आप आई को 2 बार लिखेंगे तो यानी 1 + 1 = 2, आई 3 बार होगा तो यानी 1 + 1 + 1 = 3, x है 2 बार तो यानी 10 + 10 20, x + x + x यानी 10 + 10 + 10 30। करेक्ट। When a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, the smaller value is subtracted from the greater value। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है? ये v का मतलब है आपके पास 5 और अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें, I लगा दें तो ये क्या हो गया आपका? 5 - 1 यानी 4। करेक्ट। इसी तरह आपके पास है यहाँ पर 10, अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे तो 10 में से 1 माइनस करना होगा यानी 9, लेकिन अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे तो यानी 10 में 1 ऐड करेंगे यानी 11। करेक्ट। फैक्ट जोन फर्स्ट I can be subtracted from 5th and x only। ठीक है, तो कभी भी अगर आप सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं तो केवल 5th और x में से, v और x में से ही कर सकते हैं आप और किसी उसमें से सब्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते। पॉइंट 2, x can be subtracted from L and C only। एग्जाम्पल xl = 50 - 10 40 and xc = 100 - 10 = 90। पॉइंट 3, v is never subtracted। v जो है कभी भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होता अपने आप से। थर्ड पॉइंट है आपका when a symbol of a smaller value is written to the right of a symbol of greater value, we added the two values। ठीक है, तो इसी तरह से आप वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे सेम इसी तरह से आप वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी के सभी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास ब्रेन क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, fill in by writing the numbers in हिंदू अरेबिक नोटेशन। तो हिंदू अरेबिक नोटेशन के हिसाब से आप इन्हें वो राइट करेंगे। ठीक है, 10 प्लस यहाँ आपके पास होगा 10 + 10 + 5 + 1, तो ये आपका होगा 26। Next you will doing your homework. Question number 2, fill in by writing the numbers in Roman notations। तो इन्हें रोमन नोटेशन में रखना है 21। तो 21 के लिए आप क्या करेंगे? x 20 और 1 ऐड करना है तो I, तो ये आपका क्या होगा? 21। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रोमन न्यूमेरल्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन रोमन न्यूमेरल्स। तो बिफोर और आफ्टर में रोमन न्यूमेरल्स करना है तो ये आप अपने होमवर्क में रन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इज रोमन न्यूमेरल्स। तो आपको रोमन न्यूमेरल्स में इनमें लिखना है नंबर्स ऑफ अ डेज इन अ वीक, तो ये आपको रोमन न्यूमेरल्स में लिखने हैं, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन मोर देन और लेस देन। तो मोर देन और लेस देन बताना है आपको, तो यहाँ आपके पास है 10 और 9 यानी 19। ये आपके पास है 10 + 10 + 1 21। तो इस तरह से। नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स में आपको इनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी आप इन्हें पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, तो इसमें भी आप इन्हें पहले रोमन न्यूमेरल्स को नंबर्स में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
एनरिचमेंट एक्टिविटी, तो ये आप अपने होमवर्क में कल कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.